लेकिन इस मध्य युग में 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक महिलाओं की फिर बड़ी भूमिका है। हमको ध्यान में रखना है। 13वीं शताब्दी में रामानंद बड़े संत हैं जिनके शिष्य कबीर और रैदास है, उनकी शिष्याएं भी हैं। बड़ी मात्रा में वे वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए निकल गईं। उनमें सुरसरबाई है और पद्मावती भी है। तमिलनाडु में वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए घूम रही है, उसका नाम अंडाल है, बड़ा साहित्य है। कश्मीर में शैव मत को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसका नाम दल्लेश्वरी है। राजस्थान में जो जाति का भेद समाप्त कर और महिलाओं में जो पर्दा व्यवस्था खत्म कर जो आंदोलन करने के लिए बाहर निकली है, उसका नाम मीराबाई है। इसके साथ अनेक महिलाएं निकल पड़ी जिनका नाम सोडी नाती है, दयाबाई है, फूलीबाई है, सहजोबाई है। ये सब संत बन गई। महाराष्ट्र में एक मुक्ताबाई है। मुक्ताबाई 16 वर्ष की है केवल, और भी कम। ये 14 वर्ष की है तो संत ज्ञानेश्वर एक बात पर दुखी हो गए, नाराज हो गए। संत ज्ञानेश्वर बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने 16-17 के वर्ष की आयु में ही गीता पर टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी। बहुत बड़ा विद्वान है ज्ञानेश्वर। लेकिन भिक्षा मांगने गए, लोगों ने इनके भिक्षा में मिट्टी डाल दिया। अलग घटना है, वो मैं नहीं चर्चा करता। दुखी हो गए, जीवन व्यर्थ है। एक कमरे में कुंडी अंदर से लगा करके अंदर बैठ गए ज्ञानेश्वर। छोटी बहन है, इसका नाम है मुक्ताबाई। ये 14-15 वर्ष की है मुश्किल से। इसने अभंग लिखे, भजन लिखे और दरवाजे पर बैठ के बाहर सुनाती है। अंदर बड़ा भाई बैठा है, वो दुखी है। भजनों का नाम है ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। हे ज्ञानेश्वर, दरवाजा खोलो। और धीरे धीरे अनेक भजन धीरे धीरे सुनाती है। वो कहती है, वो मुक्ताबाई, देख भाई, कभी कभी जीभ दांत के बीच में आ जाती है तो ना दांत तोड़ा जाता है और ना जीभ काटी जाती, दोनों अपने ही होते हैं। जीव दांतानी चावली, कोने बत्तीसी तोड़ली। भैया बाहर निकलो। ज्ञानेश्वर आत्महत्या को तैयार है, लेकिन ज्ञानेश्वर का जीवन बचा रहे। ये मुक्ताबाई महान ज्ञानी ज्ञानेश्वर को ज्ञान देने का काम करती है। समर्थ गुरु रामदास की शिष्या बहनाबाई है। समर्थ गुरु रामदास चले गए तो बहनाबाई सैकड़ों अखाड़ों का संचालन यह करती है। आंध्र प्रदेश में मोल्ला है, वो रामायण लिखती है। कर्नाटक में अक्का महादेवी है। और इस तरह हम देखते हैं अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो सारे आंदोलन में एक धार्मिक गति प्रदान करती है।